Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we are going to talk about Rupal Tyagi, why she got disappeared from television और उन्होंने अपने को स्टार को थप्पड़ क्यों मारा था। रूपल का बर्थ 6 अक्टूबर 1989 को बेंगलोर में हुआ था। उन्होंने अपना एजुकेशन सोफिया हाई स्कूल से कंप्लीट किया और रूपल एक्टर से पहले कोरियोग्राफर थी। सो बेसिकली रूपल फेमस बॉलीवुड कोरियोग्राफर श्यामा दवर के बेंगलोर बेस्ड इंस्टीट्यूट में ट्रेंड हुई है एंड वो 16 ईयर की एज में ही मुंबई शिफ्ट हो गई। Also, she got the opportunity to assist with famous Bollywood choreographer Puni Sharma and चुप चुप की फर्स्ट फिल्म थी जिसमें उन्होंने शाहिद कपूर, करीना कपूर और नेहा धूपिया को कोरियोग्राफ किया था। इवन रूपल ने आइकॉनिक सॉन्ग मेरी ढोलना में विद्या बालन को भी कोरियोग्राफ करा था। ऐसे 2 साल तक उन्होंने इस असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम किया, बट उनको तो बचपन से एक्टर बनना था, तो फिर उन्होंने कोरियोग्राफी छोड़ के अपने एक्टिंग पर फोकस करना स्टार्ट करा एंड उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा। स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए जो कि रिजेक्ट हो जाते थे बार बार, एंड इफ अगर कोई शो बनता तो वो ऑनर ही नहीं होता। ऐसे कर करके रूपल ने 11 शोज करे जिसमें से मोस्टली फ्लॉप होते गए या ऑनर ही नहीं हुए। रूपल ने अपना एक्टिंग डेब्यू फौजी 2 के थ्रू किया, लेकिन उन्हें रियल रिकॉग्निशन मिला हमारी बेटियों का विवाह से, जो 2008 में आया था। वहां से उन्होंने सीरियल्स जैसे रणबीर रानो, कसम से और दिल मिल गए में छोटे छोटे रोल्स प्ले किए। फिर उनकी लाइफ में आता है जी टीवी का सबसे पॉपुलर शो सपने सुहाने लड़कपन के। ये शो 2 सिस्टर के ऊपर बेस्ड था जिसमें उन्होंने गुंजन का रोल प्ले किया था एंड उनकी को एक्टर थी महिमा मकवाना जिन्होंने रचना का रोल प्ले किया था। ये शो यंगस्टर्स में काफी ज्यादा फेमस हुआ था बिकॉज इसमें यूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रियलिस्टिक तरीके से पोर्ट्रे की जाती थी, जिसकी वजह से शो थोड़े ही टाइम में व्यूअर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। और इस शो की वजह से ही रूपल को फेम मिला जो उनके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इवन उनके लिए आर्टिकल्स भी पब्लिश होना स्टार्ट हो गए थे और रूपल को करीना कपूर से कंपेयर किया जाने लगा था। सपने सुहाने लड़कपन के शो के टाइम उनके लव इंटरेस्ट का रोल अंकित गहरा प्ले कर रहे थे एंड शो में इन दोनों की केमिस्ट्री काफी ज्यादा अमेजिंग थी, जिसकी वजह से दोनों ने जी टीवी रिश्ते अवार्ड्स फॉर बेस्ट जोड़ी का अवार्ड भी जीता था। जब टेलीविजन पर किसिंग जैसे सीन नहीं होते थे तब अंकित एंड रूपल का किसिंग सीन टेलीविजन पर एयर हुआ था, जिसने शो के सारे टीआरपी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया था। इवन उस टाइम के सारे शोज से ज्यादा टीआरपी चार्ट्स पर परफॉर्म करता था ये शो, और इसी शो के टाइम ये दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। सी, जब भी कोई एक्टर एंड एक्ट्रेस एक दूसरे का लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करता है तब उनके बीच डिफरेंट केमिस्ट्री बनी जाती है और ये केमिस्ट्री इवन रियल लाइफ में मतलब ऑफ स्क्रीन भी दिखने लग जाती है। सेम यही होता है अंकित एंड रूपल के साथ। ये दोनों स्क्रीन पर रोमांस करते करते एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट ट्विस्ट ये है कि अंकित रूपल के साथ टू टाइमिंग कर रहे थे। 2010 के टाइम पर अंकित अदा को डेट कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू अदा वो एंड अंकित 4 साल तक डेट कर रहे थे और डेटिंग फेज में भी अंकित ने मल्टीपल टाइम्स अदा पर चीट करा था। मतलब जब ये शो चल रहा था 2012 टू 2013 के अराउंड, तब भी अदा एंड अंकित दोनों डेट ही कर रहे थे। इवन दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे, बट ये बात रूपल को नहीं पता थी। अंकित ने रूपल को ये बताया था कि उनका जो लास्ट रिलेशनशिप था दैट वाज सो मच टॉक्सिक, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू रूपल, अंकित ने गोवा में ही खुद के बर्थडे पे प्रपोज करके ये बोला था रूपल को कि उनका अदा के साथ ब्रेकअप हो गया है। बट जब अदा को उन पर शक होने लगा कि अंकित उन पर चीट कर रहा है, तब उन्होंने अंकित को कन्फ्रंट करा कि तुम्हारे एंड रूपल के बीच में क्या चल रहा है। तो अंकित रूपल को सिर्फ उनकी को स्टार बताते हैं। इवन अदा को दोनों के अफेयर के बारे में उनके कुछ चैट से पता चला था दैट दोनों रिलेशनशिप में है। और 2013 के अवार्ड शो के टाइम पर अदा ने रूपल को सामने से कन्फ्रंट करा, तभी रूपल गॉट टू नो अबाउट द रिलेशनशिप। एंड नाउ ये दोनों एक्ट्रेसेस को समझ आता है दैट अंकित दोनों के साथ टू टाइमिंग करा था। इवन ये सब होने के बाद भी अंकित सुधरते नहीं है एंड कुछ टाइम बाद फिर से रूपल को अप्रोच करके सेकेंड चांस देने के लिए बोलता है और रूपल उनको सेकेंड चांस देती है, बट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मैं बहुत प्यार करती थी। उसने डिसाइड किया यार ये नहीं, मेरे को दूसरी भी कोई और पसंद है, शायद मेरी एक्स, या चलो मैं टू टाइम करता या जो भी वो फिर से टू टाइमिंग करता है रूपल एंड अदा के साथ ही। सो बेसिकली अंकित ने जो रूपल को लास्ट चांस देने को बोला वो उन्होंने अदा को भी बोला था एंड बोथ ऑफ देम गिव हिम लास्ट चांस। और उसमें भी जहाँ पे थोड़े टाइम पहले रूपल को करीना कपूर से कंपेयर करके आर्टिकल्स आ रहे थे, वहीं पे उनको इस थर्ड व्हील पोर्ट्रे किया जा रहा था इंस्टेड ऑफ गिविंग बैकलिश टू अंकित। और हद तो तब हो जाती है कि जब ये सब हो रहा था तभी अदा अपनी मॉम को खो देती है। सोचो आपके सबसे वीक मोमेंट में आपको क्या चाहिए, जो आपके सबसे क्लोज हो आपको सपोर्ट करे, राइट? बट अंकित उन पर चीट करते आते हैं। जब फिर से इन दोनों को समझ आया कि अंकित दोनों के साथ टू टाइमिंग कर रहे हैं, तब रूपल स्लैप्ड हिम एंड इवन वार्नड हिम कि इफ ही एवर ट्राई टू टॉक विथ हर शी विल अगेन स्लैप हिम। जब ये सब हुआ तब रूपल को काफी नेगेटिव लाइमलाइट पे डाला गया था मीडिया के थ्रू।
मीडिया में उनको इस थर्ड पर्सन बताया था क्योंकि उनको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेम मिल रही थी, राइट, उनके शो की वजह से। सो शी वॉज ईजी टारगेट फॉर देम। और ये बोला जा रहा था कि अदान अंकित का रिलेशनशिप रूपल की वजह से टूटा है। आर्टिकल्स की वजह से रूपल को काफी ज्यादा हेट मिल रहा था, बट कुछ टाइम के बाद रूपल ने एक इंटरव्यू में अपनी साइड की स्टोरी बताते हुए बोला कि इस ब्रेकअप की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। इवन इतना हो जाने के बाद भी अंकित अपने इंटरव्यू में रूपल से अपने रिलेशनशिप को डिनाई करता है, दैट ये दोनों कभी रिलेशनशिप में ही नहीं थे। एंड ये सब की वजह से रूपल की मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा असर पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट भी कर दिए थे। इवन रूपल के डैड उनको टिंडर यूज करने को भी बोलते हैं उस टाइम पे, बट रूपल चूज स्पिरिचुअल पाथ टू हील। उन्होंने मेडिटेशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ को सही करा। फिर उन्होंने अपने करियर में ग्रो करने के लिए पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में एंट्री ली। एंड यहाँ भी उनके साथ अंकित गहरा पार्टिसिपेट करता है। बिग बॉस साइन करने के बाद जब रूपल को पता चला कि अंकित भी ये शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इवन इतना हो जाने के बाद भी उन दोनों ने लॉन्ग टाइम तक साथ में काम करा था। एंड अंकित उनके लिए अदर कंटेस्टेंट की तरह ही होगा। बट अंकित फर्स्ट वीक में इविक्ट हो जाते हैं और उस टाइम कुछ रिपोर्ट्स भी थी दैट अंकित ने रूपल को बिग बॉस के अंदर प्रोवोक करने का ट्राई किया था, बट बात आगे नहीं बढ़ी। आफ्टर विच रूपल ने कुछ कैमियो रोल्स और एपिसोडिक शोज में अपीयरेंस दी, जैसे प्यार तूने क्या किया और लाल इश्क। उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट भी किया जहाँ वो इंडिपेंडेंट वुमेन का रोल प्ले करती दिखी। 2020 के बाद उन्होंने सोशल मीडिया एंड यूट्यूब भी स्टार्ट किया एंड अब वो वहाँ पे डांस वीडियोस एंड व्लॉग्स अपलोड्स करती रहती है। अभी हम कंपेयर करें उनके टाइम की एक्ट्रेसेस से, जैसे महिमा मकवाना, अनेरी वजानी या दिगांगना सूर्यवंशी, सबने टेलीविजन के बाद ओटीटी या फिल्म्स में मूव कर लिया। रूपल ने कंपैरेटिवली सेफ और प्राइवेट लाइफ चूज किया एंड अपने गुंजन के रोल की वजह से टेलीविजन पे वो आज भी बहुत फेमस है, बट उनके एक रिलेशनशिप की वजह से उनकी लाइफ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो गई। इनफैक्ट उनको तभी टारगेट किया गया जब वो खुद एक विक्टिम थी, बट शी नेवर गिव अप एंड आज वो सिंपल एंड पॉजिटिव लाइफ जी रही है। डोंट यू थिंक इफ शी मूव्स टू द ओटीटी शी विल परफॉर्म ग्रेट? Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।